अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या लाहौर में बहने वाला दरियाए रावी सिर्फ़ एक दरिया है या भारत के पहाड़ों से आने वाला वो पानी है जो चंद घंटों में हज़ारों लोगों के लिए ख़तरे की घंटी बजा सकता है। एक तरफ हिमालय में बारिशें होती हैं, दूसरी तरफ डैमों में पानी बढ़ता है और फिर अचानक खबर आती है कि रावी में सैलाबी रैला दाखिल हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये पानी आखिर आता कहाँ से है, रावी कहाँ से शुरू होता है, पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद किन किन इलाकों से गुज़रता है, लाहौर के लिए असर ख़तरा कहाँ से पैदा होता है, भारत की जानिब से पानी छोड़ने का इस पूरे निज़ाम से क्या ताल्लुक़ है और आखिर कितने क्यूसिक पानी पर रावी एक पुरसुकून दरिया से ख़तरनाक सैलाबी रैले में तब्दील हो जाता है। आज इस वीडियो में हम दरिया रावी के पूरे सफ़र को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर जसर पर पानी बढ़ना शुरू हो जाए तो लाहौर और रावी के किनारे आबाद इलाकों के लिए इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले इस सवाल पर बात करते हैं कि दरियाए रावी शुरू कहाँ से होता है। नाज़रीन, रावी का मंबा भारत के हिमाचल प्रदेश में हिमालय के धौलाधार पहाड़ी सिलसिले में है। पहाड़ों से निकलने के बाद ये दरिया भारत के चंबा और पठानकोट के इलाकों से गुजरता है, फिर माधोपुर के करीब इसका पानी आगे बढ़ता है। यहाँ एक अहम बात समझना बहुत ज़रूरी है, रावी का ज़्यादातर बलाई कैचमेंट भारत में है। इसका मतलब है कि अगर हिमालयाई इलाकों में शदीद मानसून बारिशें हों तो इस बारिश का पानी तेज़ी से रावी के निज़ाम में शामिल होता है, फिर यही पानी पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है और जसर के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। और यही जसर सैलाब की निगरानी के लिए इंतहाई अहम मुकाम है, क्योंकि जसर पर पानी का बहाव ये बताना शुरू कर देता है कि रावी के नीचे की जानब सूरत हाल किस तरफ जा रही है। जसर से आगे रावी नारोवाल के करीबी इलाकों से गुजरता हुआ शाहदरा की तरफ बढ़ता है। शाहदरा वो मुकाम है जहां रावी लाहौर के इंतहाई करीब आ जाता है, इसलिए जब रावी में बड़ा सैलाबी रैला आता है तो लाहौर और इसके गिरदोनवा में तशवीश बढ़ जाती है। इसके बाद दरिया आगे बल्लो की हेडवर्क की तरफ जाता है, फिर सदनाई के रास्ते आगे बढ़ते हुए दरियाए चिनाब में शामिल हो जाता है। यानी रावी का सफ़र एक सादा लाइन नहीं है, ये पहाड़ों से शुरू होता है, भारत से पाकिस्तान में दाखिल होता है, लाहौर के करीब से गुजरता है, फिर जनूबी पंजाब की जानिब से बढ़ता हुआ और आखिरकार चिनाब के बड़े दरियाई निज़ाम का हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, रावी में सैलाब का पानी आखिर आता कहाँ से है। इसका जवाब सिर्फ ये नहीं कि भारत पानी छोड़ देता है, असल हकीकत ये है कि रावी में सैलाब तीन बड़े अवामिल से पैदा हो सकता है। पहला, हिमालय के बालाई इलाकों में शदीद बारिशें, दूसरा, डैमों और आबी ज़खायर में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बढ़ने के बाद पानी का अखराज, और तीसरा, रास्ते में होने वाली बारिशें और मुकामी नालों का पानी। लेकिन सैलाबी सूरत हाल के लिए यहाँ पर यह बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रावी के बलाई हिस्से में भारत के अहम आबी ढांचे मौजूद हैं। इनमें रंजीत सागरिया थेन डैम का निज़ाम भी शामिल है। अगर शदीद बारिशों के बाद डैम में पानी बढ़ जाए तो हिफाजती और इंतज़ामी वजूहात की बिना पर पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा सकता है। भारत बाज़ औक़ात पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की वजह से और बग़ैर पाकिस्तान को इत्तला किए भी पानी छोड़ देता है, जो असल में पाकिस्तान में सैलाब का सबब बनता है। भारत से छोड़ा गया ये पानी फिर रावी के कुदरती बहाव में शामिल होता है। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम बात है, हर बार पानी छोड़ने का मतलब सैलाब नहीं होता। अगर दरिया में पहले से पानी कम हो तो इजाफी पानी शायद ख़तरनाक सूरत हाल पैदा ना करे, लेकिन अगर पहले ही बारिशें हो रही हों, ज़मीन सैचुरेटेड हो, दरिया का बहाव बुलंद हो और इसके बाद मज़ीद बड़ा रैला आ जाए तो सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल सकती है। अब सवाल ये है कि कितने पानी पर रावी में सैलाब आता है। यहाँ लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि रावी में एक मखसूस मिकदार मसलन 1 लाख क्यूसिक पानी आ जाए तो हर जगह सैलाब आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जसर, शाहदरा और बल्लो की 3 मकामात इंतहाई अहम हैं और हर मुकाम पर दरिया की गुंजाइश और सैलाबी हद मुख्तलिफ हो सकती है। जसर के मुकाम पर तकरीबन 50,000 क्यूसिक के करीब पानी कम दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा कर सकता है। 75,000 क्यूसिक के करीब बहाव दरमियानी दर्जे के सैलाब में तब्दील हो सकता है, जबकि 1 लाख क्यूसिक के करीब बहाव ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा कर सकता है। अगर पानी 1.5 लाख क्यूसिक तक पहुंच जाए तो सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती है, जबकि 2 लाख क्यूसिक या इससे ज़्यादा इंतहाई ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। अब ज़रा शाहदरा को समझें।
शादरा लाहौर के करीब है, इसलिए यहाँ पानी का हर बड़ा इजाफा अहम हो जाता है। तकरीबन 40,000 क्यूसिक के करीब बहाव कम दर्जे के सैलाब, 65,000 क्यूसिक दरमियाने दर्जे के सैलाब और 90,000 क्यूसिक के करीब बहाव ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा कर सकता है। 1,35,000 क्यूसिक से ऊपर सूरत हाल बहुत संगीन होती है और 1,80,000 या इससे ज़्यादा इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ असल ख़तरा सिर्फ ये नहीं कि पानी कितना है, असल सवाल ये भी है कि पानी कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर पानी 50,000 क्यूसिक से बढ़कर चंद घंटों में 80 या 90,000 क्यूसिक हो जाए तो ख़तरा इस सूरत हाल से कहीं ज़्यादा होता है, जिसमें पानी कई घंटों या दिनों में आहिस्ता आहिस्ता इस सतह तक पहुँचे, क्योंकि सैलाब में वक्त सबसे अहम चीज़ है। अब एक और अहम सवाल, अगर जस्सर पर सैलाब आ जाए तो क्या फ़ौरन लाहौर डूबने का ख़तरा पैदा हो सकता है? जस्सर, शाहदरा और बल्लोकी के दरमियान दरिया का पूरा निज़ाम मौजूद है। पानी के रास्ते में दरिया की चौड़ाई, कुदरती फैलाव, मुकामी नाले, बारिशें और आबी ढांचे सब सूरत हाल को तब्दील करते रहते हैं। इसलिए जस्सर पर आने वाला हर बड़ा रैला लाजमी तौर पर इस मिकदार में शादरा नहीं पहुंचता। लेकिन अगर पानी मुसलसल बढ़ रहा हो, बलाई इलाकों से मज़ीद रैले आ रहे हों और मुकामी बारिशें भी जारी हों तो ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि फ़्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न सिर्फ मौजूदा पानी नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि अगले चंद घंटों में पानी कहाँ से आ रहा है और इसकी रफ्तार क्या है। एक और सबसे अहम बात, रावी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा सिर्फ दरिया का मरकज़ी बहाव नहीं होता। असल ख़तरा इस वक्त पैदा होता है जब दरिया का पानी अपनी कुदरती हदूद से बाहर निकलकर नशेबी इलाकों, देहात, कच्चे के इलाकों और आबादियों की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए अगर कभी खबर आए कि रावी में पानी बढ़ रहा है तो सिर्फ ये ना देखें कि पानी कितने क्यूसिक है, ये भी देखें पानी जस्सर पर कितना है, शादरा की तरफ कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है और भारत की जानिब से मज़ीद पानी छोड़ने की इत्तला है या नहीं। और इसके साथ ये भी देखें कि बलाई इलाकों में बारिशें जारी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं और क्या पाकिस्तान में भी रावी की कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि सैलाब एक लम्हे में पैदा नहीं होता। अक्सर इसके पीछे कई दिन की बारिश, पहाड़ों से आने वाला पानी, डैमों में बढ़ती हुई सतह और मुसलसल बढ़ता हुआ दरियाई बहाव होता है। दरिया रावी एक ऐसा दरिया है जो पाकिस्तान में दाखिल होकर लाहौर के करीब से गुजरता है, फिर बल्लोकी और सिदनाई के रास्ते आगे बढ़कर दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। लेकिन इस दरिया की असल कहानी ये है कि इसका एक बड़ा पानी का निज़ाम पाकिस्तान की सरहदों से बाहर शुरू होता है और यही वजह है कि हिमालय में होने वाली बारिश, भारत के आबी ज़खायर की सूरत हाल और पाकिस्तान में रावी का बहाव, तीनों को एक साथ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी पहाड़ों में होने वाली बारिश का असर सैकड़ों किलोमीटर दूर लाहौर के करीब महसूस होता है और जब जस्सर पर पानी बढ़ना शुरू हो जाए तो ये सिर्फ एक अदद नहीं होता, ये पूरे दरियाई निज़ाम के बदलते हुए मिजाज का सिग्नल होता है। नाज़रीन, इस वक्त हर कोई सैलाबी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और जानना चाहता है कि पाकिस्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल है। तो इसलिए लोगों की आगाही के लिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में भी हमें मज़ीद मालूमात इस हवाले से दीजिएगा। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।